अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टैटिक सर्चिंग प्रॉब्लम्स के बारे में कि या आप ये कह लें कि जो सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं इन डेटा स्ट्रक्चर्स, उसमें हम लोग अपनी जो पहली सर्चिंग टेक्निक है सीक्वेंशियल सर्च या जिसको हम लोग लीनियर सर्च भी बोलते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। उसका जो एल्गोरिदम होता है वो किस तरीके से काम करता है, देन हम लोग उसकी जो टेक्निक है वो देखेंगे। देन लास्ट पे हम लोग इसकी जो कोडिंग है वो भी करेंगे इन जावा। सीक्वेंशियल सर्च में क्या होता है कि बेसिकली इसका जो एल्गोरिदम है वो यही कहता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि सपोज करें कि हमारे पास एक लिस्ट है अरे की, उसमें रैंडम जो एलिमेंट्स हैं वो पड़े हुए, और हम लोगों ने सपोज करें कि यहाँ पे 44 को सर्च करना है यूजिंग द सीक्वेंशियल सर्च, यानी कि हम लोगों ने चेक करना है कि जो 44 है वो हमारे लिस्ट में है भी सही या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मींस कि 44 हमारा वो नंबर है जिसको हम लोगों ने सर्च करना है अपने पूरे एरे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़ीरो इंडेक्स से, कि यानी कि 44 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू से, यानी कि क्या 44 जो है वो इक्वल है 54 के। देन अगर नहीं है तो हम लोग ज़ीरो इंडेक्स से 1 इंडेक्स पे पहुंचेंगे। देन दोबारा हम लोग 44 कंपेयर करेंगे अपने 1 इंडेक्स की वैल्यू से, एंड देन अप टू सो 1 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स। तो जहाँ जिस इंडेक्स से हमें वैल्यू मिल जाएगी हम लोग कहेंगे कि जो एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट था जो हम लोगों ने सर्च करना था वो हमें फ्ला इंडेक्स पे मिल चुका है। एग्जाम्पल्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास के लिस्ट है एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की इन द क्लास, एंड देन हमारे पास एक की है कि आइटम टू सर्च इन द लिस्ट, और हम लोग एक की यानी कि एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, की सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो आइटम सर्च करना होता है। आल्सो कॉल्ड लीनियर सर्च, हम लोग सीक्वेंशियल सर्च को लीनियर सर्च भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सर्च द एलिमेंट इन द लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो भी हम लोगों ने आइटम सर्च करना होता है वो हम लोग क्या करते हैं उसको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सर्च करते रहते हैं। वन ऑफ द टू पॉसिबल आउटकम्स के जब भी हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्च को यूज़ करना होता है, इस टेक्निक को हम लोगों ने बाय कोडिंग और बाय एल्गोरिथम हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो दो ही आउटकम्स आती हैं इसकी। टारगेट इज़ फाउंड, या तो हमें वो आइटम मिल जाता है, और टारगेट इज़ नॉट फाउंड, या हमें वो टारगेट नहीं मिलता। एक बेसिक एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं एरेज़ के अंदर, उनके इंडेक्स नंबर्स गिवन है। देन जो टारगेट हमारा है वो है 45। तो जो स्टेप 1 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 45 को विद द वैल्यू एट इंडेक्स 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को सबसे पहले जो ज़ीरो इंडेक्स में वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे। देन अगर वो मैच नहीं करेगा तो हम लोग ज़ीरो इंडेक्स से 1 इंडेक्स पे पहुंचेंगे। देन ये स्टेप 2 पे होगा, कंपेयर 45 विद द वैल्यू एट इंडेक्स 1। देन हम लोग क्या करेंगे, 45 को इंडेक्स 1 से मैच करेंगे, यानी कि इंडेक्स 1 की वैल्यू से मैच करेंगे। अगर वो 45 उससे मैच हो जाता है देन ओके, अदरवाइज हम लोग 2 इंडेक्स से पहुंचेंगे। अप टू सो हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, अपना जो टारगेट होता है वो हर इंडेक्स की वैल्यू से मैच करेंगे। इसमें क्या है कि 45 हमारे एलिमेंट में मींस के जो एरे है उसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास है कि फेलियर मींस के 45 हमें नहीं मिला। चलें इसको, ये तो इसका था एल्गोरिथम कि किस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च काम कर रहा होता है। हम लोग इसको कोडिंग के थ्रू इन जावा परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि एक एरे डिक्लेयर करना है जिसमें मेरे पास कुछ आइटम्स होंगे। देन मैं वो एक जो पर्टिकुलर आइटम होगा वो अपनी एरे लिस्ट में से सर्च करूँगा। सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज़ करें मेरे एरे का नेम है ARR, और इसमें कुछ आइटम्स पड़े हैं 10 5 सपोज़ करें, एंड देन 20 है, एंड देन 15 में उसके बाद 25 है लेट्स सपोज, देन 7 है, देन 8 है। तो उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 15 को सर्च करता हूँ अपनी लिस्ट के अंदर, कि मैंने ये देखना है कि जो 15 है क्या वो मेरी लिस्ट में है भी सही या नहीं। तो मुझे क्या करना है कि एक सपोज़ करें मेरे पास एक सर्च के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और उसमें रखता हूँ 15, यानी कि जो आइटम मुझे सर्च करना है। यानी कि अब मैं इसी सर्च की वेरिएबल को यूज़ करके क्या करूँगा, ज़ीरो इंडेक्स एंड देन हर इंडेक्स की वैल्यू से इसको मैच करूँगा कि क्या वाकई 15 मेरी एरे लिस्ट में है भी सही या नहीं है।
अच्छा, मुझे अभी बिकॉज़ हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो बारी बारी मैं अलग अलग से भी सर्च कर सकता हूँ, बट मेरे पास ऑप्शन है फॉर लूप का। तो मैं स्टार्ट करूँगा ज़ीरो इंडेक्स से, और मुझे अपना लूप ब्रेक करना है वो कहाँ पे करना है, एरे डॉट लेंथ तक। होप सो कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। मीन्स के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से हम लोग लेंथ फाइंड करते हैं अपनी एरे की। तो इस तरीके से ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है हम लोगों ने, और जो लूप है वो आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक लेके जाना है, एंड देन एक एक का इंक्रीमेंट मुझे हर इंडेक्स पे जाके चेक करना है। अच्छा, मुझे चेक क्या करना है, इफ़ एरे इंडेक्स आई की वैल्यू मैच कर जाती है मेरे सर्च वाले आइटम से। बहुत सिंपल सी जो लॉजिक है वो यूज़ की हुई है कि अगर इसमें जो वैल्यू थी मेरी सर्च में, मीन्स के 15, अगर वो मैच करती है एरे के किसी भी इंडेक्स से, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो i लेस देन एरे डॉट लेंथ है, एंड देन क्या होगा कि जो कंडीशन ट्रू होगी, सो 15 यानी कि सर्च में 15 है इज़ इक्वल टू मैच होगा एरे के इंडेक्स स्टार्टिंग वैल्यू i 0। तो सबसे पहले मैचिंग हो रही है 15 इज़ इक्वल टू क्या, जो 15 है वो इक्वल है एरे के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी, यानी कि अभी 15 जो है वो 10 से मैच हो रहा है। तो अगर हमें वहाँ पे आइटम मिल जाता है तो मुझे क्या करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि मुझे ये मैसेज शो करवाना है आइटम इज़ फाउंड एट, मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी शो करवा देता हूँ, एट आई इंडेक्स, मीन्स के आई मुझे क्या बता रहा है, मेरा इंडेक्स नंबर बता रहा है। ठीक हो गया, तो इससे क्या होगा, मुझे इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर तो मुझे वैल्यू मिल जाती है तो मैं मैसेज शो करवा दूंगा कि मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अदरवाइज़ मैं एल्स में क्या कहूँगा, एल्स में ये मैं कहूँगा कि मुझे जो मेरी वैल्यू है वो मुझे नहीं मिली। एल्स में मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट फाउंड, कि मुझे वो आइटम नहीं मिला पूरी लिस्ट के अंदर। अच्छा, लेट्स सी, इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इससे हमें आंसर क्या मिलता है। ओके, तो हमें जो आउटपुट मिली है वो कुछ इस तरीके की मिली है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज़ हमें जो आइटम है वो तो हमारी लिस्ट में पड़ा हुआ है। हमें सिर्फ आंसर ये मिलना चाहिए था, आइटम इज़ फाउंड एट 3 इंडेक्स, मीन्स कि 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि 15 3 इंडेक्स पे। बट साथ हमें ये कुछ और भी आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एल्स भी हर दफ़ा चल रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने लूप के अंदर लगाया हुआ है। ठीक हो गया, तो मुझे इस एल्स को कहाँ लगाना है, लूप के बाहर, बट वहाँ मैं एल्स नहीं लगा सकता बिकॉज़ वहाँ तो मुझे फिर अगर मैं इस एल्स को यूज़ ना भी करूँ, यानी कि एल्स को मैं यूज़ नहीं करता, बट ये जो स्टेटमेंट है जो कि नॉट फाउंड वाली, अगर इसको मैं लूप से बाहर लगा देता हूँ तो, यानी कि ये लूप की बॉडी है और इस लूप की बॉडी से बाहर मैं ये स्टेटमेंट लगा देता हूँ और यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो होप सो कि अभी ये हमारा एरर था ठीक हो जाएगा। मीन्स के जब भी मुझे वो आइटम मिला करेगा मुझे वो कहेगा कि आपको वो आइटम मिल चुका है, एंड देन लास्ट पे जब लूप ब्रेक होगा तो मुझे वो कहेगा कि नॉट फाउंड। देखते हैं इससे आउटपुट क्या मिलती है। ओके, तो इसमें वो क्या कर रहा है कि आइटम इज़ फाउंड एट 3 इंडेक्स। ठीक हो गया, एक बात ठीक है कि मुझे आइटम तो मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम अभी भी है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज़ जब हमें आइटम मिल जाएगा तो वो इसको तो आउटपुट में शो करेगा। जब लूप ब्रेक होगा, यानी कि जब लूप से बाहर आएगा तो मुझे क्या कहेगा साथ, नॉट फाउंड भी, मीन्स कि अभी हमारा ये भी चल रहा है और अभी भी ये भी चल रहा है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक काम नहीं करेगी, आपको लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। और वो लॉजिक आप लोग कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखता हूँ 0, और यहाँ पे आके मैं ये करता हूँ कि टेम्प की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। ठीक हो गया, और देन मैं क्या करूँगा, इस लूप से बाहर आके एक कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू 0। अगर तो टेम्प की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन नॉट फाउंड, यानी कि अभी मुझे वो क्या कहे कि नॉट फाउंड।
अच्छा, ये एक सेपरेट लॉजिक है। अब इससे क्या हो रहा है, अब लेट्स सपोज कि 15 को ही सर्च करना है, तो इस लॉजिक को कंपाइल करते हैं कि वाकई मुझे आंसर मिलता भी है या नहीं। तो देखें, आइटम इज़ फाउंड एट 3 इंडेक्स, और कोई भी आउटपुट नहीं आई, और मुझे वाकई जो 15 है वो 0, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स पे ही मिलना चाहिए था। तो 15 कहाँ मुझे मिला, मेरे 3 इंडेक्स पे। अच्छा, अभी ये लॉजिक कैसे काम कर रही है। अच्छा, एक और काम करते हैं कि चलिए इसको पहले देखते हैं कि ये क्या कैसे काम कर रहा है। सर्च इज़ इक्वल टू 15 एंड टेम्प इज़ इक्वल टू 0। लूप चलेगा i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन एरे डॉट लेंथ, और लेंथ इसकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 0 इज़ लेस दैन 7, कंडीशन ट्रू। सो बॉडी में आएगा हमारा जो कंट्रोल है, और सर्च में 15 इज़ इक्वल टू एरे का इंडेक्स 0 से मैच करेगा, तो 0 इंडेक्स पे 10 है। 15 इज़ नॉट इक्वल टू 10, उसके बाद हमारी ये कंडीशन नहीं चलेगी वाली, देन वापस जाएगा, i में इंक्रीमेंट करेगा, देन i इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इज़ लेस दैन 7, कंडीशन दोबारा से ट्रू है। सर्च 15 इज़ इक्वल टू, क्या 15 इक्वल है एरे के इंडेक्स i की वैल्यू 1 है अभी, तो अभी ये मैचिंग हो रही है। 5 इज़ इक्वल टू 15, अभी भी मैच नहीं हुआ, सो लूप ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद i में इंक्रीमेंट करेगा तो 2 इंडेक्स से पहुँचेंगे, देन जब 3 इंडेक्स से पहुँचेंगे वहाँ 15 मिल जाएगा। तो 15 इज़ इक्वल टू एरे का इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है मीन्स के 15 इज़ इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू होगी, हमें वो ये क्या कहेगा, आइटम इज़ फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, जो कि ये हमें आउटपुट में शो करवा रहा है। देन टेम्प की वैल्यू क्या करेगा, 0 से 1 कर देगा, यानी कि जब भी हमें कोई आइटम मिला करेगा ये मुझे मैसेज तो शो करवाएगा, साथ ही क्या करेगा, टेम्प में एक का इंक्रीमेंट करेगा। दैन जब लूप ब्रेक होगा, यानी कि आइटम तो मिल चुका और टेम्प में एक का इंक्रीमेंट भी हो चुका है, और जब लूप ब्रेक होगा देन यहाँ पहुँचेगा कंट्रोल, तो वो चेक करेगा क्या जो टेम्प की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। नो, बिकॉज स्टार्टिंग में तो 0 थी, बट जब ये मैसेज मुझे मिल चुका था तो उसने टेम्प की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर दिया था, और वो 0 से 1 हो चुकी थी। सो टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 1, सॉरी टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ 1। सो इफ़ कंडीशन इस दफ़ा नहीं चलेगी। इसकी रीज़न क्या है कि टेम्प की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो चुका था, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इस दफ़ा ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा आइटम सर्च करते हैं जो लिस्ट में नहीं है, 50। इस दफ़ा क्या होगा, यानी कि इस दफ़ा ये होना चाहिए कि जो लूप है यानी कि वो 50 को मैच करेगा हर इंडेक्स वैल्यू से, और कहीं भी 50 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, और ना ही फिर ये मैसेज शो होना है, और ना ही टेम्प में एक का इंक्रीमेंट होना है, तो टेम्प की वैल्यू स्टार्टिंग 0 ही रहेगी। इससे क्या होगा, जब लूप ब्रेक होगा तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए आइटम इज़ नॉट फाउंड, सी नॉट फाउंड। इससे क्या होगा कि आइटम मेरा 50 था, तो लूप चलेगा, सो किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू से 50 मैच नहीं करेगा। जब लूप ब्रेक होगा तो यहाँ पहुँचेगा कंट्रोल, तो टेम्प इज़ इक्वल टू 0। क्या टेम्प की वैल्यू 0 है, यस टेम्प इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज इस दफ़ा टेम्प प्लस प्लस मीन्स कि इसमें एक का इंक्रीमेंट नहीं था हुआ। रीज़न क्या थी कि इफ़ कंडीशन नहीं थी चली। सो टेम्प इज़ इक्वल टू 0, सो 0 इज़ इक्वल टू 0, देन कंडीशन ट्रू, और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, नॉट फाउंड। दैट्स इट। कि इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग सीक्वेंशियल सर्च जो प्रॉब्लम है वो कोडिंग के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोगों ने डिफरेंट लॉजिक यूज़ की थी, वो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक होती है। उसमें हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ एल्स लगा के हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इफ़ अगर हमारा आइटम मैच कर जाता है तो हमें आउटपुट में ये शो कर दो आइटम इज़ फाउंड, एल्स में ये शो कर दो आइटम इज़ नॉट फाउंड। तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स की थी, वो मैंने आप लोगों को इसलिए पहले वो लिखा था कोड, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ और बेहतर हो जाएं। तो ये हमारी डिफरेंट लॉजिक थी, इस लॉजिक के थ्रू हम लोगों ने काम किया, तो हमारी जो आउटपुट है वो ठीक आ रही है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।